Genitive. We are learning what is genitive. Genitive. Also G vision shown nominative, accusative, dative. Nominative, accusative, dative und genitive. अभी तक A1 में आपने नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव सीखा. अब A2 में आ गए हो तो गेनेटिव का भी इंट्रोडक्शन अच्छे से होना चाहिए. मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल. Der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, den plus n. Now genitive, des, der, des, der, des, der, des, der. बट गेनेटिव के साथ में एक s, es, s और es भी चलता है. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गेनेटिव. बताता हूं कैसे यूज होगा. आवर हियर when the nominative, accusative, dative, gen, de, di, das, di, den, di, das, di, the meaning of all this is the. This is also the. All is the only. But here the meaning is of the. Genitive means of the. For example, if I say the pen of my father, of द पेन ऑफ द फादर बोलता हूं पहले. माई पे बाद में आऊंगा. माई भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन पहले इतना ही करता हूं. द पेन ऑफ द फादर, द पेन ऑफ द फादर. सो ऑफ द के लिए, ये देखो ऑफ द के लिए हम लोग गेनेटिव करेंगे. अभी तक क्या करते थे, जब गेनेटिव नहीं आता था तो हम लोग करते थे फोन करते थे. देयर कूली ऑन डेम फाटर, बिकॉज फोन इज डाटिव एंड फाटर इज मैस्कुलिन. सो मैस्कुलिन डाटिव में हम लोगों ने अभी तक यही किया है. दिस इज मैस्कुलिन डाटिव, ये किया है हमने. अब क्या करेंगे हम लोग, मैस्कुलिन तो है लेकिन अब की बार डाटिव नहीं गेनेटिव करना है हमको. तो हम लोग गेनेटिव में क्या करेंगे, डेस. सो सेंटेंस बनेगा देयर कूली डेस फाटर्स. देयर कूली डेस फाटर्स. देयर कूली डेस फाटर्स. दिस इज मैस्कुलिन गेनेटिव एंड यहां से एस ले लिया. तो एस क्यों लिया, ईएस क्यों नहीं लिया. ये जो एस और ईएस है, पहली बात तो ये नाउन में लगता है. जैसे डेन प्लस एन ये नाउन में लगता है ना, ऐसे ही ये एस और ईएस नाउन में लगता है. कोई बोले गेनेटिव क्या है, गेनेटिव का मतलब ऑफ द, और ये एक तरह से रिप्लेसमेंट है फोन का शॉर्ट में. और ये एस या ईएस कैसे डिसाइड होता है, एस या ईएस पहली बात तो मैस्कुलिन एंड न्यूट्रल के केस में ही होता है, एक बात. दूसरी बात, जनरली हम लोग एस ही लगाते हैं, लेकिन ईएस कब लगाते हैं, ईएस का समझ लो. ईएस के दो रीजन है, लगेगा तो नाउन में ही, बट ईएस वी विल यूज जब जो नाउन है वो सिंगल सिलेबल का हो. सिंगल सिलेबल का मतलब है जिसको बोलने में मुंह केवल एक बार खुले, एक बारी. और छोटा सा वर्ड होगा, जैसे मन हो गया काम, जोन, किंट हो गया, लेकिन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट. सो ईएस जब होगा जब सिंगल
सिंगल लाउड, सिंगल सिलेबल का वर्ड, छोटा वर्ड, सिंगल लाउड का वर्ड जिसमें केवल एक बार खुलने से काम हो जाए, तब ईएस लगाएंगे। एक बात। दूसरा ईएस का रीजन है व्हेन योर वर्ड, कौन सा वर्ड? जिसका आर्टिकल मैस्कुलिन या न्यूट्रल है, क्योंकि एस या ईएस केवल मैस्कुलिन और न्यूट्रल में ही है। जब वर्ड न्यूट्रल और मैस्कुलिन का हो और वर्ड की एंडिंग एस साउंड से हो, एस साउंड, एस साउंड का क्या मतलब है? मतलब यह है कि वर्ड का साउंड एस जब होगा जब वर्ड एस से खत्म हो रहा हो, डबल एस से खत्म हो रहा हो, एस सी एच, जेड, एक्स, सी एच, इनसे अगर कोई वर्ड खत्म हो रहा है तो उसका साउंड एस होता है। उस वर्ड में हम लोग ईएस लगाएंगे। जनरली तो एस लगेगा। ये इधर जो भी बात करी है मैंने ईएस की करी है, ये ईएस, केस ऑफ ईएस। जब सिंगल सिलेबल का वर्ड हो या फिर वर्ड की एंडिंग एस साउंड से हो। सो जब मैंने बोला फाटर, सो फा टर, दो बार में हुआ, फा टर, फा टर, एक बार में नहीं हो रहा, फा टर, दो बार में हो रहा है। ये इंस्टीट्यूट, मल्टीपल टाइम में बोलना पड़ रहा है, सो इसलिए यहां पे केवल एस लगा। ओके, दो चार सेंटेंस बोलता हूं फिर दूसरे पॉइंट पे आऊंगा। और पॉइंट है एक। सो गेनेटिव सीख रहे हैं हम लोग। गेनेटिव वैसे ही है केस जैसे नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव है, गेनेटिव है। अब आप ये मत सोचना कि नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, गेनेटिव आ गया, अब सेनेटिव, मेडिटिव ऐसे कुछ और आएंगे, और नहीं आएंगे, हो गया, बस इतना ही होता है। सो गेनेटिव में अगर मैं बोलूं पेन ऑफ द चाइल्ड, पेन ऑफ द चाइल्ड करूं मैं, पेन या द पेन ऑफ द चाइल्ड, सो चाइल्ड इज डस्किंट, सो डेयर कूली, डेस किंडेस, ईएस लगेगा। वाई? सिंगल सिलेबल, किंट, किंट, हुंट, मन, जोन, इस तरह का एक बार में ही हो जाता है काम। सिंगल सिलेबल लिख भी दूं दो चार वर्ड, किंट, हुंट, मन, जोन, इन केसेस में ईएस। अगर मैं बोलूं कि इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, दास इंस्टीट्यूट होता है। स्पेलिंग जर्मन वाली स्पेलिंग में ई नहीं आता। स्टूडेंट्स को स्टूडेंटन, डेस कर दूं, डेस, इंस्टीट्यूट्स, एस लगेगा, दैट्स राइट। स्टूडेंटन डेस इंस्टीट्यूट्स। अगर मैं बोलूं क्लास के स्टूडेंट्स, जैसे मान लो दी क्लास है, मैंने इंस्टीट्यूट के नहीं बताया, क्लास के स्टूडेंट बता दिया, तो क्या होगा? स्टूडेंटन यहां कुछ ऐसे ही एस लगेगा क्या? नहीं लगता। फेमिनिन में नहीं लगता और प्लूरल में भी नहीं लगता। ठीक है। सो द स्टूडेंटन डेयर, डेस भी नहीं हुआ, आपकी बार डेयर हुआ है बिकॉज ऑफ फेमिनिन। द स्टूडेंटन डेयर क्लास है। ओके,
मकान का फर्नीचर, फर्नीचर बोलते हैं म्यूबल, मकान को बोलते हैं दस हाउस। फर्नीचर दस म्यूबल, दस म्यूबल डेस This house. हाउस। Yes. How? Yes. Yes, yes, because S sound. Thus movable these houses. Okay. आदमी के आदमी की आदत, आदत को बोलते हैं दी गिवन हाइट। आदमी की डेरमान, आदमी की आदत, Dear man. आदत का आदमी या आदमी की आदत? तो जो चीज है ना वो पहले आएगी, किसकी है वो चीज बाद में आता है। तो गिवन हाइट पहले आएगा। The given height des Mannes. Yes. Okay. Spielzeug. Das Spielzeug होता है बच्चे का खिलौना। ओके। सो ये बात हुई गेनेटिव की। गेनेटिव में एक चीज और है, वो और आपको बताऊं। ये जो हम कर रहे हैं ऑफ द कर रहे हैं हम लोग कि आदमी का, ये आदमी का, द ऑफ द बोल रहे हैं हम लोग, ऑफ द हर बार। लेकिन हर बार ऑफ द ही नहीं बोलना होता। मैं आपको आज एक लेडी की बात सुनाता हूँ, एक लेडी की कहानी सुनाता हूँ। मैं जयपुर में नहीं, कहानी नहीं सुनानी मुझे, मैंने कहा एक लेडी की, एक लेडी, द स्टोरी ऑफ ए लेडी। द ही थोड़ी बोलूंगा, कभी कभी ए भी तो बोल सकता हूं। सो जब डैश नहीं होगा तो आइनस होगा। आइनस, आइनर, आइनस, प्लूरल तो होगा ही नहीं। आपको एक लेडी की मैं स्टोरी तो सुनाने लग गया, मैं आपको दूसरे की लेडी की क्या स्टोरी सुनाऊं? आपको मैं अपनी पत्नी की बातें बताता हूं। द स्टोरी ऑफ माई वाइफ। माई वाइफ भी तो बोल सकता हूं मैं, माई तो आइनस हो गया, वैसे माइनस भी हो सकता है, बात नहीं बता रहा। आइनस की तरह हो गया माइनस, माइनस, माइनर, माइनस, माइनर। ऐसे डाइनस भी हो सकता है। ऐसे ही सबका ही हो सकता है। ईयर का और लिख देता हूं, ईयरस, ईयरर, ईयरस, ईयरर। तो ये चीज भी होंगी तो आप समझ जाओगे। सुन गया जैसे हमको उनकी बातें, हाँ, उनके घर की कहानी सुनाता हूं आपको मैं, बैकग्राउंड में सुन रही है ना हमको, उनके घर की। इस erzähle Ihnen Geschichte Ihres Hauses. ओके, ईयरस आ जाएगा फिर, और हाउस में देखो ईएस लगा। ओके, ब्रूडर, ब्रूडर, चलो उनकी छोड़ो, मैं आज तो मेरे भाई की कहानी सुनाता हूं। मेरे भाई की कहानी
स्टोरी ऑफ माई ब्रदर, स्टोरी ऑफ माई ब्रदर. सो ब्रदर तो ब्रूडर, देर. सो दी गेसिस्ट है minus brother yes माइनस एस या यस, एस. वेरी गुड. स्टोरी ब्रूडर, दो बार में भूला. सो माइनस क्यों? क्योंकि ब्रूडर मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन में माइनस, ये रहा माइनस. द गेसिस्ट है माइनस ब्रूडर्स. मेरे भाई की आदत बताऊं आपको, झाड़ू नहीं निकालता, 7-7 दिन हो जाते हैं. चलो घर की बातें नहीं जानी चाहिए थी बाहर. Entschuldigung. So habit of my brother, the Gewohnheit. Gewohnheit Gewohnheit minus Bruders. So ये हो गया नॉर्मल गेनेटिव. इसमें ऑफ द, ऑफ अ, ऑफ माई, ऑफ हर, कुल मिला के फोन का ये रिप्लेसमेंट है फोन का. मैं ऐसे अगर बोलता, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, सो स्टूडेंटन डेस इंस्टीट्यूट्स बोला. इस डेस के कारण ये एस आ रहा है. अगर गेनेटिव की जगह मैं डाटिव ले लेता तो हो जाता द स्टूडेंटन फोन डेम इंस्टीट्यूट. फिर इसकी जरूरत थोड़ी थी, ये तो डेस के कारण ऐसा आ रहा है. फिर द स्टोरी ऑफ माई ब्रदर, तो फिर ये डाटिव में होता फोन माइनम. द गिवोनहाइट डेस मानस, डाटिव में क्या होता? द गिवोनहाइट फोन डेम मान. म्यूबल डेस हाउसेस, दस म्यूबल फोन डेम हाउस. जब फोन डेम होगा तो इसकी जरूरत नहीं है भाई. फिर ये जो है ये तो इसके साथ कनेक्टेड है. सर कोई सेंटेंस अगर आ जाए जैसे द फर्नीचर ऑफ द हाउस, तो कैसे बनाना चाहिए हमको? तो सर वही तो पूछ रहा हूं कि दोनों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन है? आपको जो याद आ जाए वो बनाना चाहिए, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो वो बनाना चाहिए. फर्क कुछ नहीं पड़ता, बात एक ही है. अब अगर आप बोलो कि मैं तो फोन ही बना लेता, अभी तक फोन से बनाता आया हूं, मैं कंफर्टेबल भी हूं, मैंने गेनेटिव नहीं सीखूं तो चल जाएगा क्या काम? नहीं चलेगा. इसलिए नहीं चलेगा, तुमको गेनेटिव नहीं आता, इसलिए पूरे जर्मन्स ये थोड़ी मीटिंग बुलाएंगे कि भाई वो अरविंद को नहीं आता इसलिए आज से अपने बंद करो गेनेटिव बोलना. वो तो बोलते रहेंगे. तो हम उनको समझने के लिए गेनेटिव सीख रहे हैं. हमारा काम तो बिना इसके भी चल जाएगा, लेकिन जब वो बोल रहे होंगे तो अपने समझ नहीं आएगा, तो इसलिए सीखना. नहीं, मैं भी मजाक ही कर रहा हूं आपसे, चिंता मत करो कि ईश्वर ऐसे कैसे बोल रहे हैं. ये जगह जगह आपको दिखा करेगा माइनस, डाइनस, ईयरस. तो इसको सीखना है अपन को, और ये आराम से सीखना. क्या है, सीख गए हो आप. देखना आप सेंटेंस में जहां भी आएगा आप रिकॉग्नाइज कर जाओगे.